Hello students, how are you all? I hope all my dear students are safe and healthy at their home. So today let's continue our exercise 3.3. तो बेटा हमने 3.3 एक्सरसाइज के प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो था वो कंप्लीट कर लिया था। जो पार्ट्स मैंने आपको घर को करने के लिए दिए थे, आई होप आपने कर लिए होंगे। तो बेटा इसको कंटिन्यू करने से पहले, जैसा कि आज 14 अगस्त है, तो 13 को आपका हिंदी का यूटी था। तो आपको ये भी पता होगा कि 20 को आपका मैथ्स का यूटी होना है, सेकंड यूटी है आपका ये। तो बेटा उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेपरेशन करनी पड़ेगी उससे पहले, है ना। तो इस वीडियो के बाद मैंने आपको सीटी मैथ्स का सीटी असाइनमेंट भेजनी है। तो बेटा वहाँ पे आपने उनको सॉल्व करके अच्छे से पीडीएफ के थ्रू जो है वो मुझे कैंपस लाइव पोर्टल पे, जो स्टूडेंट पोर्टल है आपका, उसके ऊपर भेजनी है, ठीक है बेटा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दिया कि ताकि आपको याद रहे। 20 को आपका मैथ्स का सेकंड यूटी है, तो उसके लिए हमने इस वीडियो के बाद जो है वो अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। ओके बेटा, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन नंबर करेंगे हम इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। सॉल्व करना है आपने जो भी आपको दिया है। इसमें जो ए पार्ट है बेटा, इसमें ए पार्ट है, बेटा आपका 2675 प्लस 4796 एंड माइनस 2735। तो बेटा हमने जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो किया था वो हमने किए थे। एक तो था आपका कि सब्ट्रैक्शन के बाद चेक कैसे किया जाता है, और सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था कि अगर हमें एडिशन का कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें हमने सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स कैसे निकालने हैं। और सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स जो थे वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए थे। 2 फैक्ट्स होते हैं और वो कैसे आते हैं वो भी बता दिया था, ठीक है बेटा। आज जो ये थर्ड क्वेश्चन है ये है कि सॉल्व कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्लस भी दिया है, माइनस भी दिया है। और देखो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, अभी तक हमने सिर्फ 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन किया था। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये स्टेप बाय स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में हमें 2 नंबर्स लेने हैं, जैसे फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, तो हम इन दोनों नंबर्स को लेंगे सबसे पहले बेटा, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो प्लस का साइन है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, और प्लस करके यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है बेटा। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रफ वर्क भी आपने साइड में करना है। ओके बेटा, तो साइड में आपका रफ वर्क रहेगा। रफ वर्क में क्या करना है आपने कि आपने साइड में प्लस माइनस करना है, ठीक है बेटा। तो इसको करने के लिए जैसे ये है आपका, तो रफ वर्क हम करेंगे यहाँ पे साइड में। तो ये हम दोनों को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे मैंने पहले फर्स्ट नंबर लिख देना है 2675, उसमें प्लस करना है 4796, प्लस करेंगे, प्लस किया, 6 में 5 ऐड करो, 11 हो जाता है। 11 का 1 यहाँ पे नेक्स्ट 1 जो है वो आपका कैरी में जाएगा। अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी आपको पता है कि कैरी कहाँ जाएगा, ठीक है। 9 में 7 प्लस करेंगे तो 16 प्लस 1 हो गया 17। अब 17 है तो 17 का 7 आपका यहाँ आएगा और 1 आपका फिर से कैरी में नेक्स्ट नंबर के ऊपर जाएगा। 6 और 1 अगेन 7 प्लस 7 हो गया 14 का 4 यहाँ पे आ गया, 1 नेक्स्ट में कॉलम में आपका कैरी में, 4 प्लस 2 6 और 1 हो गया 7। तो हमारा आंसर आया 7471। सो वी हैव टू राइट हेयर, इस एरो के बिल्कुल नीचे, ये देखो एरो मैंने लगाया है तो उसके नीचे आप लिखेंगे इस आंसर को, इक्वल का साइन भी लगाएंगे, 7471। अब नेक्स्ट नंबर क्या बच गया है हमारे पास, उसको लिखेंगे इसके बाद, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी लगाएंगे, माइनस 2735। तो इस तरह से हमने अब इन दोनों को क्या कर देना है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप आया ये,
अब नेक्स्ट स्टेप में अब इन दोनों को हमने माइनस करना है और इस एरो के नीचे हम इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या करना है, 7471 में से हमने 2735 को माइनस करना है, क्योंकि साइन क्या है बीच में, माइनस। तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे 7471 और उसमें से माइनस करेंगे 2735, माइनस करेंगे, नंबर के नीचे नंबर लिखना है बेटा, वंस के नीचे वंस आना चाहिए, तभी आपका सब्ट्रैक्शन ठीक होगा। टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000। ओके, 1 में से 5 माइनस नहीं होगा, बोरो करेंगे 7 में से, यहाँ 6, यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 में से 5 माइनस किया 6, 6 में से 3 माइनस किया 3, 4 में से अगेन 7 आपका माइनस नहीं होगा, 7 से बोरो करेंगे, हेयर वी राइट 6 एंड हेयर 1 हम बोरो करेंगे। तो 14 में से जब हमने 7 को माइनस किया, हेयर 7 और 6 में से 2 माइनस करके आ गया आपका 4। तो हमारा आंसर आ गया 4736। तो ये आपका आंसर आया। तो बेटा इस तरह से आपने इस तरह के क्वेश्चन करने हैं जहाँ पे आपको प्लस माइनस या आपको 3 नंबर्स का एडिशन, उसमें एडिशन का भी साइन हो, सब्ट्रैक्शन का भी साइन हो, तो उसमें आपने कैसे करना है उसको, तो आप स्टेप वाइज करेंगे। पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को लेंगे, उसमें अगर प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, अगर माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे। नेक्स्ट में अगर माइनस आ रहा है तो फिर उस आंसर में से आप नेक्स्ट को माइनस कर देंगे। इस तरह से आपने फिर उसको सॉल्व करना है। अभी इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट 9385 माइनस 1053 माइनस 1502। तो अब देखो तीनों में ही आपका क्या है, 3 जो आपके नंबर्स हैं तीनों में ही माइनस का साइन है, तो माइनस ही होगा। पर लेकिन एक साथ नहीं कर सकते हैं कभी भी 3 नंबर्स को, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 नंबर्स को हम ले लेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम साइड में यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। तो हमने लिख दिया 9385 में से माइनस करेंगे 1053, माइनस करेंगे 5 में से 3 माइनस करो 2, 8 में से 5 माइनस किया 3, 3 में से 0 माइनस किया 3, 9 में से 1 माइनस किया 8। सो आवर आंसर विल बी 8332। अब नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास बच गया उसको लिखो और उसके बीच में जो साइन है वो भी लगाना है, माइनस 1502। अब इन 2 नंबर्स को हम क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए फिर से रफ जो आपने यहाँ पे वर्क करना है साइड में ही करना है। तो आप फिर से 8332 लिखेंगे और उसमें से आप माइनस कर देंगे 1502। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 3 में से 0 3, 3 में से 5 माइनस नहीं होगा, छोटे नंबर में से कभी भी बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता है। यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ 7 रह जाएगा, यहाँ पे 1। तो 13 में से 5 जब हमने माइनस किया, वी हैव 8। तो 13 में से 5 माइनस करके हमारे पास आ गया 8 और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 6। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया, इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे भी, तो 6830। तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है, 6830। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सी पार्ट इसी का, 8211 माइनस 1201 प्लस 1011। अब तो 2 क्वेश्चन हमने जिस तरह से करे हैं, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा, और अब आप इजीली कर भी सकते हो। तो वैसे ही अब फिर से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। हमने 2 नंबर्स को ले लेना है सबसे पहले, दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे। और माइनस करने के लिए भी मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे ऊपर जो आता है, जो मिनिमम जो होता है वो बड़ा होता है और जो आपका सब्ट्राहेंड होता है वो छोटा होता है, तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 8211 और उसमें से माइनस कर देंगे 1201, माइनस करेंगे 1 में से 1 0, 1 में से 0 1, 2 में से 2 0, 8 में से 1 7। तो हमारा आंसर आ गया 7010। रीड करना भी आना चाहिए, 7010। और उसमें हमने प्लस करना है 1011 और इसको अब प्लस करेंगे हम। ठीक है बेटा, प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा
7010 में आप प्लस करेंगे 1011 और 1 में प्लस 0 किया तो 1, 1 + 1 2, 0 का 0, 7 और 1 8 और हमारा आंसर आ गया 8021। तो बेटा इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, अब इसका डी पार्ट रह जाता है, वो आपने खुद करना है। ओके बेटा, अपने आप करेंगे आप डी पार्ट। नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर बाय यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। इसका साइन लगा के आपने कंपेयर करना है। तो जो ए पार्ट है हमारा वो क्या है, देखो जो ए पार्ट है वो है हमारा 3047 माइनस 1234 प्लस 903। ओके, ये तो हो गया एक नंबर आपका। अब बीच में इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स, साइन जो हमने लगाना है वो ब्लैंक्स आएगा बीच में, और इस साइड में भी एक नंबर है तो वो है 4615 माइनस 2802 एंड हेयर प्लस 1000। तो बेटा इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो ऐसे आप ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल का साइन तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखो सॉल्व करना पड़ेगा। जो हमने अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उसमें हमने जैसे ये फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें जो आंसर आएगा उसको कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए दोनों को साथ में ही चलाएंगे हम। ठीक है, तो इसको करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा हमें, एक तो हमें रफ वर्क के लिए अलग से ही पेज पे इसका रफ वर्क कर लेते हैं, थोड़ा सा जैसे साइड में करना पड़ेगा हमें। तो इसका रफ वर्क जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे ये मैंने रफ वर्क के लिए ले लिया, रफ वर्क आपने साइड में कर लेना है कॉपी में। ठीक है बेटा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे अलग पेज के ऊपर कर रही हूँ। तो देखो जैसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका जैसे 3047, ठीक है 3047 और प्लस माइनस, तो मैंने पहले लिख दिया 3047 में से माइनस करेंगे हम 1234 माइनस किया, माइनस करके आ गया 7 में से 4 माइनस किया 3 और 4 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1। 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, 10 यहाँ पे 2 बोरो करेंगे, 10 में से 2 माइनस किया 8 और हेयर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर भी देखेंगे। अब देखो बेटा इसमें से ये जो आंसर आया इसमें हमने और क्या करना है, प्लस 903 भी करना है। ठीक है, एक साथ सॉल्व कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो अब प्लस उसमें 903 कर दो, तो 903 जो है वो 100 वाले जो डिजिट है उसके नीचे आप वहाँ से स्टार्ट करना है। 903 प्लस कर देंगे, 3 + 3 हो गया आपका 6, 1 + 0 1, 8 और 9 हो गया आपका 17 का 7 यहाँ पे 1 यहाँ पे कैरी में 1 + 1 हो गया आपका 2, तो 2716 हमारा आंसर आया इस फर्स्ट पार्ट का हो। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका जो आंसर आया बेटा आपका, वो पहले तो जैसे इन दोनों का जो माइनस किया पहले वही लिख लो आप। जैसे इन दोनों का जो माइनस करके आया वो आया 1813 और प्लस जब हमने उसमें 903 किया तब मेरे पास आंसर आया 2716। ओके बेटा, उसी तरह से अब यहाँ पे आप साइन लगाने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स लगा लो। अब जो नेक्स्ट है उसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, जैसे ये 2 पहले माइनस करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो इन दोनों को जब माइनस किया तो यहाँ पे मैंने रफ में यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये आ गया आपका रफ वर्क में 4615 में से मैं माइनस करूँगी 2802, तो ये आ गया 5 में से 2 माइनस करके 3, 1 में से 0 1, 6 में से 8 माइनस नहीं होगा तो 16 यहाँ पे 3, 16 में से 8 माइनस किया 8, 3 में से 2 माइनस किया 1। ओके, अब नेक्स्ट नंबर है, इसमें प्लस करना है हमने 1000। ठीक है, देखो कैसे क्यों किया मैंने 1000, ये देखो अब जब इसका आंसर आया तो मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया 1813
13, ओके। और प्लस उसमें मैंने करना है 1000, इसको करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने ये प्लस किया तो 3 + 0 3, 1 + 0 1, 8 + 0 8, 1 + 1 आ गया 2। तो मेरे पास आंसर आ गया 2813, ओके, 2813। तो देखो अब कंपेयर करेंगे हम दोनों नंबर्स को। करो कंपेयर अब। ये है 2716 और ये है 2813। तो देखो फर्स्ट डिजिट जब कंपेयर करना मैंने आपको बताया था तो हमने क्या किया था, जो फर्स्ट आपका 1000 वाला डिजिट है उसको देखेंगे, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सेम डिजिट। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 8, तो ये लेस देन हुआ क्योंकि ये छोटा हो गया आपका, तो यहाँ लेस देन का साइन आएगा, ओके। तो आपका ये लेस देन, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो कि ये लेस देन है आपका नंबर दूसरे नंबर से। इस तरह से आपने कंपेयर करना है। एक पार्ट इसका और कर लेते हैं, बी पार्ट। तो बी पार्ट है आपका 2114 प्लस 1063 माइनस 3000 को कंपेयर करना है आपने 1112 प्लस 927 माइनस 1000। इसको भी बेटा आपने रफ वर्क में ही वैसे ही करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड किया हमने तो ऐड यहाँ पे मैं रफ वर्क में कर रही हूँ। ये आ गया 2114, इसमें मैं प्लस करूँगी 1063। जब प्लस किया 4 + 3 हो गया 7, 6 + 1 7, 1 + 0 1, 2 + 1 3। तो मेरा आंसर आया 3177। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3177 और माइनस मैंने उसमें से करना है 3000, ओके। फिर आपका आंसर आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो इनको जब मैंने इसमें से माइनस करना है तो मैं लिखूँगी 3177, उसमें से मैं माइनस कर दूँगी 3000। तो 7 में से 0 7, 7 में से 0 7, 1 में से 0 1, 3 में से 3 0। तो मेरा आंसर आ गया 177। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 177। अब यहाँ पे आप साइन लगा ब्लैंक्स लगा सकते हो और नेक्स्ट को आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट को जब हमने सॉल्व करना है तो ये क्या है आपका, ये है आपका, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐड करना है। फिर से ऐड करेंगे यहाँ पे रफ में। 1112 में मैं प्लस करूँगी 927। 7 + 2 9, 2 + 1 3, 9 + 1 10 का 0 1 यहाँ पे कैरी में 1 + 1 हो गया 2। तो 2039 मेरे पास आ गया। तो मैं यहाँ लिख दूँगी 2039 और प्लस माइनस उसमें से करूँगी 1000 और फिर मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगी 2039 में से माइनस करेंगे 1000, 9 3, 0 में से 0 0, 2 में से 1 1, 1039। तो मेरा आंसर आ गया 1039। तो इजीली हमें पता चल रहा है दोनों में कि देखो ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट का नंबर है। तो डिजिट में तो इजी होता है देखना, जब 3 जिसका कम डिजिट है वो कम आपका वो छोटा होगा, तो लेस देन का साइन है लेस देन। तो ये था बेटा आपका। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। बस यही करने हैं आपने। एक इसका सी पार्ट रहता है वो करने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही पार्ट काफ़ी हैं आपके। तो आपने जो करना है, तो टुडेज़ होमवर्क है आपका, डू पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 एंड write and learn table of 2 and 3 also on फेयर कॉपी पे आपने 2 3 का टेबल बेटा लिखना भी है और लर्न भी करना है, ठीक है। और सिर्फ एक ही पार्ट मैंने आपको दिया, सिर्फ डी पार्ट आपने क्वेश्चन नंबर 3 का करना है, बाकी मैंने बेटा वीडियो में सारा क्लियर कर दिया है आपको, ओके। और टेबल जो है वो अब स्टार्ट करने हैं क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए टेबल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो टेबल बेटा 2 और 3 का पहले लर्न कर लेना है अच्छे से, फिर उसको खुद से लिखने की कोशिश करनी है फेयर कॉपी के ऊपर, ओके बेटा। सो नेक्स्ट वी विल डू in the next video. So thank you.